गजा के अस्पताल फलस्तीनियों का कब्रिस्तान बन गए। अस्पतालों के अंदर और बाहर लाशें ही लाशें। सर्दखानों में मौजूद लाशें गलने सड़ने लगी। हर तरफ ताफुन फैल गया। अवारा कुत्ते लाशों को बंदोड़ने लगे। गजा में इस्राएली बमबारी से दर्जनों इमारतें और अस्पताल मलबे का ढेर बन गए। सेहत का निज़ाम मुकम्मल गैर फाल। ईंधन का जखीरा खत्म। अलशफा के बाद गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल अतकुल्स और कमाल उद्वान अस्पताल भी बंद। बमबारी से बिजली बंद, ऑक्सीजन खत्म। 5 नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गए। अलशफा अस्पताल को टैंकों और बत्तरबंद गाड़ियों ने घेर लिया। सिहोनी फौजी लोगों को बाहर निकालने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 3 नर्सेज भी बमबारी की जद में आकर जाँ बहक हो गई। फलस्तीन के हक में मुजाहरे क्यों नहीं रोके? बरतानवी वजीर दाखिला को लंदन पुलिस पर तनकीद महंगी पड़ गई। वजीर आजम ने वजीर दाखिला सवेलिया बरियोवरमैन को ओहदे से हटा दिया। ऋषि सुनैक पर वजीर दाखिला सवेलिया बरियोवरमैन की बरतरफी के लिए दबाव था। सवेलिया की जगह जेम्स क्लॉर्ली वजीर दाखिला तैनात। साबिक वजीर आजम डेविड कैमरॉन को वजीर खारजा मुकर्रर कर दिया। जेरेमी हंट वजीर खजाना के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। कौम को एतमाद में लिए बगैर खतरनाक दहशतगर्दों को क्यों छोड़ा गया? किसने कहा था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को इंगेज किया जाए? साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहते हैं वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा? जिन्होंने गलतियां की उन्हें कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। दहशतगर्दी तवानाई बहरान से पुराना नासूर है। जायजा लेना होगा दहशतगर्दी में इजाफा किन वजूहात की बिना पर हुआ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुस्तकिल हुकूमत का इंतजार नहीं करना चाहिए। अफगान मुहाजिरीन की वापसी का मामला बहुत हसास और अहम है। अफगान बाशिंदों को अपने असासे वापस लेने का मौका दिया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम बोले, दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने सरहद पास से मिलते हैं। असलहा वो इस्तेमाल हो रहा है जो अमरीकी फौज छोड़ कर गई। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। हुकूमत ने IMF को कायल कर लिया। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। टैक्स हदफ 9,000 अरब रुपए बरकरार रखने पर इत्तफाक। FBR ने टैक्स अहदाफ के हसूल का तहरीरी प्लान दे दिया। रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स चोरी के खात्मे के लिए 415 की भी यकीन दहानी। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि अवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे। वफाकी हुकूमत अखराजात में कफ़ायतशारी की पॉलिसी अपनाएगी। IMF को अखराजात में कमी करके बजट खसारा कम करने की भी यकीन दहानी कराई। बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और डेवलपमेंट अखराजात पर इत्मीनान का इजहार। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मी और राब्तों में तेजी। साबिक वजीर आजम आज कोयटा पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अहम शख्सियात की नून लीग में बाकायदा शमूलियत मुतवक्के। नवाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी हमरा होंगी। नया सियासी इत्तेहाद बनने का भी इम्कान। BAP, नून लीग और JUI सियासी इत्तेहाद के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। इत्तेफाक होने पर तीनों जमात मिलकर बलोचिस्तान से इंतखाबात लड़ेंगी। उधर नवाज शरीफ का JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। लीगी कायद ने JUI सरबराह की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इत्तेफाक राय से मुल्क के मसाइल को हल करने के अज़्म का इजहार। नवाज शरीफ की जानिब से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। अवाम ने 5 साल सेलेक्टेड राज भुगता, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। बंद कमरों में इंतखाबी रिजल्ट बनाने वालों को अवाम जवाब देंगे। 8 फरवरी को पीर पीपल्स पार्टी और अवाम की जीत होगी। अवाम का 30 जमातों को सरप्राइज देंगे। आसिफ जरदारी की मेहनत से ज्याला ही वजीर आजम होगा। पीपल्स पार्टी का कोई काबिल जिक्र सियासी मुखालिफ नहीं। हमारा मुकाबला गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। बिलावल भुट्टो जरदारी के मिठी जलसे में सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग करार दे दिया। बोले हम किसी की मदद से नहीं, अपनी कारकर्दगी पर इंतखाबात लड़ेंगे। हम अशराफिया को नहीं, अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात करेंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइबर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन अडयाला जेल में केस सुनेंगे। अदालत ने 3 गवाहान को बयानात के लिए तलब कर रखा है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के फैमिली मेंबरान भी कमरा अदालत में आएंगे।
उधर तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी डाल दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ और वक़ारुल हसन पर मुश्तमिल नैब टीम की साबिक वज़ीर आज़म से पूछगछ। अडयाला जेल में चेयरमैन PTI से वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई गई। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। आपकी तालीमी काबिलियत कितनी है? इस्लामी तदरीस का कोर्स भी किया? फराह शहजादी से क्या ताल्लुक है? क्या आपको पता है फराह गोगी ने इस्लामाबाद में 240 कनाल जमीन हासिल की? क्या फराह गोगी के माली मामलात और किरदार से मुतमईन है? अलकादी ट्रस्ट का मकसद क्या था? नैब टीम के बुशरा बीबी से पूछगछ, 12 सवालों के जवाबात तलब कर लिए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में पेशी। अलकादी ट्रस्ट को मिलने वाले अतियात का रिकॉर्ड तलब। नैब हुक्काम के मुताबिक बुशरा बीबी के जवाब और दस्तावेजात से मुतमईन नहीं। बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल। बुशरा बीबी 15 नवंबर तक अबूरी जमानत पर है। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी रावलपिंडी नैब ऑफिस तलब। दस्तावेजात भी हमरा लाने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA का बड़ा एक्शन। मोनिस इलाही और परवेज इलाही और फैमिली के 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स मुंजमद। अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की रकम मौजूद। FIA का मोनिस इलाही के रेड नोटिस जारी करवाकर इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने का फैसला। उधर एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मोनिस इलाही के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। नैब ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। हुकाम के मुताबिक तमाम अकाउंट्स में मुबैना तौर पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा छुपाया गया। आर्मी एक्ट को गैर कानूनी करार देने के फैसले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि बेंच का फैसला इत्तफाक राय से नहीं, फैसले में कानूनी अभाम है। पार्लियामेंट ने मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त दी। फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत है। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले से दहशतगर्दी को फरोग मिलेगा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। लार्जर बेंच के जायजे तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न किया जाए। सेनेटर रजा रबानी और मुश्ताक अहमद का करारदाद के खिलाफ एहतजाज। पार्टी और कारकुनों पर जुल्म जारी है। सुप्रीम कोर्ट इम्तियाजी सलूक का असहूद नोटिस ले। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया। आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इलेक्शन के लिए माहौल साजगार बनाने की सदा। एलामिया में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट तमाम जमातों के लिए इंतखाब में शिरकत के मसावी और यकसा मौक़े यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हर हल्के से उम्मीदवार खड़े करेगी। किसी को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया तो आवाम के पास मुज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करे। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना के वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान काबीना से हल्फ लिया। निगरान काबीना में 10 वुज़रा शामिल। सैयद मसूद शाह, इरशाद कैसर और आसिफ रफीक काबीना का हिस्सा। नजीबुल्लाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला और फेरोज जमाल शाह शामिल। अहमद रसूल बंगश, कासिम खान, आमिर नदीम, अहमद जान भी निगरान काबीना में शामिल हैं। वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद आफ्टर शॉक्स। कौमी टीम के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल मुस्ताफी। मॉर्ने मॉर्कल के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना की गई। नए कोच के लिए साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जस्टिन का नाम जेर गर्दिश। उमर गुल बॉलिंग कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। PCB के सीनियर ओहदेदारों की चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी को बाबर आजम को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान बरकरार रखने की तजवीज़। मिकी ऑर्थर 16 नवंबर को लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन PCB, मैनेजमेंट कमेटी, टीम डायरेक्टर और कप्तान की मुलाकात के बाद फैसला मुतवक्के। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ नए लड़कों को आजमाने का प्लान। साइम अयूब, साहबजादा फरहान। और एक पुरम दुनिया को खतरनाक दुश्मन का सामना एक अजनबी बका की उम्मीद बनकर सामने आ गया। हिदायतकार जैक स्नाइडर की फिल्म रेबेल मून का नया ट्रेलर आ गया। 22 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।